जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम, सभी संगत को नमस्ते। गुरुजी का लख लख शुक्राना, आज उन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। हम सभी बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं, हम गुरुजी की संगत है। बहुत बहुत लकी हैं हम लोग। गुरुजी भगवान हैं, वो महाशिव हैं। गुरुजी को हमें जाकर के कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ। हम उनसे कुछ मांगते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, बट उनको पता है। इसीलिए गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। राइट टाइम पे जो हमारे लिए बेस्ट होता है गुरुजी हमें वो देते हैं, और उस टाइम पे हम रियलाइज करते हैं कि हम गुरुजी से जो मांग रहे थे वो हमारे लिए सही नहीं था। जो गुरुजी ने हमें अब दिया है वो बेस्ट है। और ये बात मांग के चलिए, जिस दिन आप गुरुजी की शरण में आए उस दिन आपकी जो भी पोजीशन है, वो आपका जो ग्राफ है वो उससे ऊपर ही जाएगा। वो किसी भी सूरत में उससे नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर ही जाएगा। गुरुजी का हमें हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई मीडियम, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है। गुरुजी की फोटो से आप बात करोगे तो गुरुजी आपसे बात करेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप गुरुजी से मन में भी बोलोगे ना तो गुरुजी उसको आंसर बैक करते हैं। मेरी लाइफ का बेस्ट डे था जब गुरुजी के पास हम लोग फर्स्ट टाइम गए 28 जनवरी 2006 में। वो मेरी लाइफ का बेस्ट डे था, गोल्डन डे था। गुरुजी का सत्संग हुआ था लेजर वैली ग्राउंड में, गुड़गांव में। वो फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने गुड़गांव की संगत को गुड़गांव में एक एनुअल सत्संग करने के लिए परमिट किया था। पापा को एक अंकल बहुत टाइम से कह रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं, वो महाशिव हैं, आप एक बार उनके पास चलिए। आप जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे पुराना। तो पापा, जैसे नॉर्मल बात होती है, बात हुई और फिर पापा ने बस छोड़ा कि ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान फिजिकल फॉर्म में आ जाए। मतलब सपने जैसा लगता था, तो उनकी बात पे यकीन ही नहीं करते थे। वो बोलते थे और पापा बस ऐसी बस सुने और बस भूल गए। फिर जब इस दिन एनुअल सत्संग था तो उन अंकल ने एक बार वापस बोला कि आप अब तो लोकल ही है, गुड़गांव में है, आप गुड़गांव में ही रहते हो, एक बार आ जाओ। तो हमने सोचा कि ठीक है, संडे को था तो एक बार चलते हैं। तो हम लोग सब गए थे, मम्मी, पापा, मैं, भाई। तो ये सोच के गए थे घर से कि बस जाएंगे सिर्फ इसीलिए कि वो अंकल बहुत पास से कह रहे हैं, और लंगर भी नहीं करेंगे और बस जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए। पर जब हम एंटर हुए तो वहां पे गुरुजी के दर्शन करके और वहां का जो पॉजिटिविटी और जो गुरुजी में से ऑरा निकल रहा था, मतलब गुरुजी को देख के आपको एक बार आप गुरुजी को देखा तो आपको बस उनमें खो गए, जैसे वैसा वाला एकदम से फीलिंग आया। और हमें जाके सबको ये लगा कि बस यहीं के लिए हमें यहीं आना था और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल राइट प्लेस पे आ गए हैं। और हमने लंगर भी किया और हमारा बल्कि वापस जाने का मन नहीं करे। सत्संग पूरा जितनी देर हुआ हम पूरा टाइम वहां बैठे थे, और जब पूरा सब कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग निकले। उसके बाद फिर हमने आगे का पूछा कि गुरुजी के पास जाने का क्या है, हम जाना चाहते हैं गुरुजी के पास। और हम उस दिन जब सत्संग से घर आए, हमें जैसे गुरुजी का फेस हमारी आंखों के आगे आ रहा है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमें फील हो रही थी। हम जब सत्संग में पहुंचे हमें वहां पे एक फ्रेग्रेंस आ रही थी बहुत जोर से। तो वहां पे एक आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी की खुद की फ्रेग्रेंस है, ये गुरुजी में से निकलती है फ्रेग्रेंस, और ये आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए कहीं पे भी आपको वो फ्रेग्रेंस आ सकती है। तो हम लोग घर पे आए तो हमें वो फ्रेग्रेंस आए, तो हमने सोच लिया कि बस अब हमें गुरुजी के पास जाना है। तो हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट में जब हम गए तो हमें वहां भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी को देख के एकदम, कुछ भी आपकी तबियत खराब है, आपके कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, एक बार के लिए आप जाके एकदम ये होता है कि बस सब रिजॉल्व हो गया एंड ऑल इज वेल। गुरुजी के पास जब हम गए फर्स्ट डे तो गुरुजी ने पापा को बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। अब पापा को लगा कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। पापा ने सीए और सीएस दोनों किया हुआ था, और जिन अंकल ने बताया था उनको भी सिर्फ यही पता था कि पापा सिर्फ सीए हैं, सीएस का उनको भी आइडिया नहीं था। तो पापा को लगा मे भी कहीं से पता चला और इन्होंने बताया हो। तो पापा ने उन अंकल से पूछा कि आपने गुरुजी को बताया है क्या मेरे बारे में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने
मैंने तो कुछ नहीं बताया और गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, वो भगवान है, उनको सबका पता है। आप यहाँ मेरे बुलाने से नहीं आए हो, गुरुजी के बुलाने से आए हो। मेरे बुलाने से आते तो आप बहुत पहले आ चुके होते। और मतलब हम लोग ये सोचे कि ठीक है चलो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गुरुजी ने मतलब रिकॉग्नाइज किया, बोले। उसके बाद फिर जब हम लोग घर पे आए, नेक्स्ट डे पापा को एक कंपनी से ऑफर आती है एज कंपनी सेक्रेटरी काम करने की। तो मतलब एज सीए पापा काम कर रहे थे और अब एक एज कंपनी सेक्रेटरी का ऑफर आया, तो पापा को लगा कि पता नहीं मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो हमें उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम एम्पायर स्टेट गए तो सोच के गए थे मम्मी पापा कि अब हम गुरुजी से पूछेंगे। तो गुरुजी के पास गए जैसे, तो पहले पापा की टर्न आई, तो पापा तो कुछ नहीं पूछ पाए, एकदम ब्लैंक हो गए। फिर मम्मी की टर्न आई, फिर मम्मी ने सिर्फ बोला गुरुजी, तो गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। मम्मी को लगा कि मैंने तो पूरा क्वेश्चन बोला ही नहीं, तो गुरुजी को क्या पता मैं क्या पूछने वाली हूँ। तो उन्होंने फिर से बोला गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने फिर एक बार सोचा कि अब मैं बिना सांस लिए पूरी लाइन बोलूं, तो मम्मी ने एकदम बोलना शुरू किया, तो गुरुजी ने बोला कह तो दिया ज्वाइन करो, मैंने तो दिलवाई है। तो मतलब उस दिन से फिर हमें ये हो गया कि बस गुरुजी को सब पता है और हमने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया और बस ये सोच लिया कि अब जो है गुरुजी है, सब गुरुजी महाशिव है और सारी देवी देवता उन्हीं में से निकले हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस जो भी बताता है आप लोग को, वो सब वो बताता है जो खुद के साथ हुआ है। और अगर खुद के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं और उसके बाद भी हम यकीन नहीं करें, तो वो तो फिर हम उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी के अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती थी, उस समय मैं स्कूल में थी और मुझे स्कूल में, घर में, बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, मम्मी खाना बनाती थी तो खाने में से भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, मतलब हर जगह फ्रेग्रेंस आती थी। गुरुजी के जब चलते थे गुरुजी, तो उनके पाँव जमीन से ऊपर रहते थे, जमीन पे टच नहीं होते थे। गुरुजी के अंदर एक ऑरा था, उनमें से चारों तरफ से लाइट्स निकलती थी। एक बार क्या हुआ कि मैं सो रही थी, तो मुझे जैसे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया, मुझे ऐसा लगा कि ड्रीम है। गुरुजी आए और गुरुजी ने बोला आज से तेरा नाम प्रभा। तो मैंने बोला गुरुजी स्पेलिंग, तो गुरुजी ने स्पेलिंग भी बोली PRIBHA। फिर मेरी एकदम आंख खुली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सपना नहीं, गुरुजी मेरे सामने लाइव थे और ये मेरे मतलब फेस टू फेस बात हुई है। और मेरी आंखों में से पानी आ रहा था और मैं उठ के मम्मी पापा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी ने मेरा नाम चेंज कर दिया है। और मतलब मैं इतनी खुश थी, मुझे लग रहा था मेरा नाम चेंज हो गया और गुरुजी ने मेरे सामने सामने किया, बिल्कुल ये घर की बात थी। उसके बाद फिर हम लोग एम्पायर स्टेट जब गए, तो हमने सोचा कि गुरुजी से पूछेंगे कि क्या नाम चेंज करें हम, क्योंकि मैं 10th के बोर्ड एग्जाम दे चुकी थी। तो हमें था कि अब बोर्ड एग्जाम में पता नहीं अब चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा CBSE में। तो फिर गुरुजी के पास जब गए, गुरुजी से मम्मी ने पूछा गुरुजी आज बेटी को ऐसे ऐसे ड्रीम, बोलना शुरू ही किया था, गुरुजी ने कहा नेम चेंज कर दे। पूरा लाइन बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी मम्मी को और गुरुजी ने बोला नाम चेंज कर दे। उसके बाद क्या हुआ कि पापा जैसे स्कूल में आए नेम चेंज के प्रोसेस के लिए पूछने करने, तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप कुछ भी कर लो, आप CBSE में 10th में नेम चेंज नहीं करवा सकते, आपके जूते घिस जाएंगे। एग्जैक्टली यही लाइन बोली उन्होंने कि आपके जूते घिस जाएंगे पर नाम चेंज नहीं होगा। हमारे स्कूल से ऑलरेडी 2-3 लोगों के नाम चेंज होने गए हुए हैं, किसी का चेंज होके नहीं आया। पापा ने फिर गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू कर दिया प्रिंसिपल को और सारा बताने लगे कि गुरुजी हमारे भगवान है, उन्होंने नेम चेंज किया है तो नाम चेंज होके आएगा, आप बस आगे से फॉरवर्ड कर दीजिए यहाँ से स्कूल से। तो बल्कि कोई आ भी रहा था, टीचर या कोई आ रहा था, तो वो कह रही थी कि मैं मीटिंग में हूँ, बहुत अर्जेंट, आप बीच में मत आइए। पूरा उन्होंने भी हाफ एन आवर सत्संग सुना और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा नेम चेंज होके विदिन अ वीक मेरा नेम चेंज होके आ गया। और जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था उनका चेंज नहीं हुआ, वो मुझे आके पूछ रहे हैं तूने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था, हमारा तो चेंज हुआ नहीं, तेरा कैसे हो गया। और वहां पे स्कूल की मेरी 2-4 टीचर्स ने भी जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी सबने, मतलब कितने टीचर्स को मैंने गुरुजी का सत्संग सुनाया और सबने जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मिरेकल था ये। फिर हमें था कि नेम का मीनिंग क्या है, मीनिंग जानने की मुझ पे बहुत इच्छा थी। मतलब हर जगह मैं सर्च करती कि ब्रिभा का मतलब क्या है, तो मुझे कहीं नहीं मिलता। ब्रिभा तो मिल जाता है लेकिन ब्रिभा नहीं मिलता। तो फिर मन में एक दिन सोच के गई थी एम्पायर स्टेट कि गुरुजी मीनिंग अगर पता लग जाए तो उस दिन हमें गुरुजी ने, ऊपर भी एक फ्लोर था, गुरुजी ने कहा ऊपर चलो। तो हम ऊपर बैठे थे, वहां पे एक अंकल आए, तो वो किसी संस्कृत के बहुत ही बड़े किसी को जानते थे, टीचर को। तो वो कहने लगे, ऐसे ही पूछने लगे कि आपने कब से आना स्टार्ट किया है और क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके। तो तब लेटेस्ट ये वाला हुआ था, तो उनको ये वाला एक्सपीरियंस सुनाया। तो उन्होंने बोला कि इस नंबर पे ना आपको नाम का मीनिंग पता लग जाएगा, उन्होंने खुद से ये चीज बोली। और फिर हमने घर पहुंच के उनको कॉल किया, तो फिर उन्होंने बताया कि इस नाम का मीनिंग है चुनी हुई ज्योति। सुन के मेरा मन खुश हो गया कि गुरुजी ने इतना यूनिक नेम और इतना अच्छा मीनिंग है इसका।
उसके बाद एक बार सत्संग हो रहा था कहीं पे, और वहां पे एक अंकल यही एक्सपीरियंस सुना रहे, जो मेरा नेम चेंज हुआ, मतलब मुझे एक बार रीटैली करवाया गुरुजी ने। कैसे? एक सत्संग हो रहा था, वहां पे एक अंकल ने सुनाया कि एक दिन हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और गुरुजी ने मुझे बोला कि उस लड़की का एक्सपीरियंस सुना जिसका नाम मैंने टेलीपैथी के थ्रू नेम चेंज किया है। तो वो सुना रहे थे, उनको पता भी नहीं था उस समय कि मैं वहीं पे हूँ। और फिर जब उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस सुनाया कि विभा किया उसका नाम और ये वो, तो मैं सुन के एकदम खुश हो गई कि गुरुजी ने एक्नॉलेज भी दोबारा मुझे एक बार वापस रीटैली कराया। गुरुजी की कृपा से जो कुछ है मेरे साथ, एक एक चीज गुरुजी की हुई है। उसके बाद मेरा 12th हो गया, मेरा डीयू में एडमिशन का था मन कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूं, तो उसके लिए कट ऑफ जैसे कि निकलती है, तो मेरा स्कोर था 86.25। तो मुझे बीकॉम ऑनर्स करने का मन था, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया था। मैत्री कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट आया, उसमें निकला 86%, मेरा एडमिशन हो गया वहां पे। उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट डे मैंने वहां पे ज्वाइन किया, तो फिर पता चला वहां की जो हेड मिनिस्टर थी उसने मुझे पूरे बैच को क्लास में एड्रेस करके बताया कि इस बार फर्स्ट टाइम डीयू की हिस्ट्री में ये मिस्टेक हुई है कि कट ऑफ 89% निकलनी थी और गलती से हमसे 9 का 6 हो गया और 86% निकल गई। इस वजह से इतने सारे बच्चों का एडमिशन हो गया और हमें 4 सेक्शन और बनाने पड़े हैं। मतलब खुद वो बोल रही थी, एडमिट कर रही थी कि ये डीयू की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है और एक बार पब्लिश हो गया लिस्ट तो हम विड्रॉ भी नहीं कर सकते। मतलब ये सुन के कि ये चीज हुई है, क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराया, नहीं तो मेरा डीयू में एडमिशन नहीं हो सकता था और या फिर ऐसे वैसे कॉलेज में होता। उसके बाद फिर जैसे मेरा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, फिर मेरे मन में था कि मैं क्या करूं, एमबीए करूं या सीए करूं। तो एक दिन गुरुजी के पास गए तो मेरे मन में क्वेश्चन था, तो गुरुजी ने बोला खुद से कि एमबीए 2-3 बार बोला उन्होंने, एमबीए पूरा एकदम अच्छे से। उसके बाद मेरे को क्लैरिटी आ गई कि मुझे एमबीए ही करना है। उसके बाद क्या हुआ कि एमबीए का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम कैट ऑनलाइन था तो मेरा स्कोर थोड़ा कम आया। अब ये था कि एडमिशन कहाँ पे हो। एमिटी में मैंने अप्लाई करने का सोचा था, लेकिन कैट में मैं एलिजिबल नहीं थी। मैट का मैंने दिया हुआ था एग्जाम। तो हुआ क्या कि मेरा ब्रदर भी एमिटी स्कूल से पढ़ रहा था, तो उसका उस टाइम पे 12th के एग्जाम्स उसने दिए थे और उसने टॉप किया था। तो टॉप किया तो जो एमिटी की चेयरपर्सन थी उसका कॉल पापा के पास आ गया और बोलने लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बेटे का बता रही, मतलब भाई का पूरा बोल रही थी क्योंकि टॉप किया था। तो फिर साथ में ही बोलने लगी कि क्योंकि मैंने भी एमिटी से ही किया था स्कूलिंग, तो पापा को बोलने लगी कि आपकी बेटी का भी अगर एडमिशन का हो तो बताना। तो पापा ने बताया कैट में तो एलिजिबल नहीं है, मैट का दिया हुआ है। तो बोली कि ठीक है, आप वहां पे जाके मेरा नाम ले देना, मैं उनको बोल दूंगी और हो जाएगा आपका काम। फिर ये सब बात हो गई। फिर हमें लगा कि गुरुजी आपने ये वाला मेथड तो बता ही दिया है कि एडमिशन हो जाएगी, लेकिन मेरे मन में था कि अगर मेरिट पे हो तो अलग खुशी होती है। और फिर मेरा जो मैट में स्कोर आया तो मेरा रूटीन में मैं एलिजिबल हो गई। और उसके बाद चेयरपर्सन का दोबारा कॉल आ रहा है पापा के पास कि आपने, मतलब वहां पे आप कॉलेज में गई नहीं क्या? क्योंकि मैंने पूछा, वो तो कह रहे हैं ऐसा कोई आया नहीं। तो फिर पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे रूटीन में हो गया एडमिशन। तो मतलब गुरुजी ने ये दिखा दिया कि जब तू एलिजिबल नहीं थी तो भी मैं तेरा एडमिशन करा देता, और अब मैंने तुझे एलिजिबल भी करा दिया कि तेरे मन में ये रहे कि तेरा मेरिट पे हुआ है। तो दोनों चीजें गुरुजी ने दिखा दी। उसके बाद वहां पे मेरा प्लेसमेंट गुरुजी ने कराया। जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था, और वहां पे क्या हुआ कि जब हम एमिटी में फर्स्ट डे गए थे एडमिशन के लिए, तो मम्मी पापा को उस दिन वहां पे बताया गया प्लेसमेंट कमेटी ने कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है। तो मतलब उन्होंने सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया। और मेरा जब फाइनली एमबीए कंप्लीट हुआ तो मेरा गुरुजी ने एक 2 कंपनीज पे प्लेसमेंट कराया। पहले एक एमएनसी में हुआ, उनका रिजल्ट अवेटेड पे रहा, और फिर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का इन द मीन टाइम रिजल्ट आ गया और मेरा उसमें हो गया, और सेम डे एमएनसी का जो रिजल्ट अवेटेड था उसका भी आ गया। तो मतलब गुरुजी ने दिखाया कि रिसेशन है चाहे कुछ है, कॉलेज का एक कोई भी कॉलेज है, प्लेसमेंट कराने वाला मैं हूँ। अगर मुझे तेरी प्लेसमेंट करानी है तो कुछ भी टाइम कोई भी कॉलेज कितने भी मार्क्स क्यों ना हो मैं करा दूं। मेरा बीओबी में प्लेसमेंट जिस दिन हुआ उस दिन मुझे सुबह ही ड्रीम में दिखा कि मेरा प्लेसमेंट हो गया है और मेरा 2nd नंबर पे नेम है, और मेरे साथ मेरी एक दोस्त का भी हुआ है। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैं भाग के बड़े मंदिर जा रही हूँ, और मैं जब मैं ये सुबह देख के उठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि रियल में मेरा आ गया रिजल्ट, और मैं उठ के कह रही हूँ चलो मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर। फिर मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि अभी तो रिजल्ट अवेटेड है। और उस दिन मैं फिर जब कॉलेज गई तो सच में रिजल्ट आया, मेरा 2nd नंबर पे ही नाम था, और जैसे मुझे दिखाई दिया था मेरी दोस्त का भी साथ में हो गया। और फिर जैसे ही रिजल्ट आया, मतलब मैं एकदम से फिर वहां से बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मतलब आप लोग
को तो पता ही होगा गवर्नमेंट बैंक्स में होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, बाहर का रहता है पोस्टिंग, लेकिन गुरुजी ने मुझे होम पोस्टिंग दिलवाई। उसके बाद मेरी शादी का चला कि अब शादी में गुरुजी ने जैसे एक अंकल के थ्रू पापा को एक रिश्ता बताया कि ऐसे ऐसे करके एक चंडीगढ़ में है। उसके बाद फिर सारी बातें हो गई, सब हो गया, मम्मी पापा मिलके भी आए, देख के भी आए। फिर घर में आके मम्मी सोच रही है कि पता नहीं, गुरुजी से अपने आप में मन में खाना बनाते हुए बात कर रही है फोटो देख के कि गुरुजी आप ही बताना कि मतलब हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, ये रिश्ता सही रहेगा कि नहीं। तो ऐसे मम्मी सोच ही रही है कि एक अंकल का और दूसरे अंकल का कॉल आता है पापा के पास, जो कि फारूक नगर रहते हैं। मतलब फर्स्ट अंकल जिन्होंने रिश्ता बताया था वो चंडीगढ़ रहते हैं और जो दूसरे अंकल का आया वो फारूक नगर रहते हैं। दोनों अंकल ने एक ही लड़के का रिश्ता बताया। मतलब फारूक नगर वाले अंकल ने कॉल किया पापा को, कहते हैं कि एक मैं बता रहा हूँ मैच, आप इनका डिटेल्स नोट करो। तो पापा नोट करने लगे, तो जब नोट करने लगे तो सब चीजें सेम थी। तो पापा बोलने लगे ये तो वही है जो जिनसे हम कल मिल के आए हैं। तो मतलब गुरुजी ने ये एश्योर कराने के लिए कि हाँ यही सही है, जो मम्मी के मन में क्वेश्चन था, गुरुजी ने टैली कराने के लिए दो अलग अलग अंकल से जो बिल्कुल आपस में कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल अलग, टैली कराया और फिर हाँ बुलवाई। उसके बाद जब मेरी शादी का हुआ, वेन्यू बुक हुआ, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था उस वेन्यू के बारे में, हमें अच्छा लगा, हमने रूटीन में बुक कर दिया। उसके बाद हमें बाद में पता चला एक अंकल के थ्रू कि उस वेन्यू में गुरुजी जा चुके थे। गुरुजी उस वेन्यू में एक शादी अटेंड करने या गए हुए, मतलब वो सुन के इतनी खुशी हुई कि उस वेन्यू को समझो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था। फिर वहां पे शादी के टाइम क्या हुआ कि बारिश का मौसम था जैसे, और हमारी शादी से एक दिन पहले किसी और की शादी थी तो बारिश हुई थी अच्छी खासी। तो जो जहाँ पे थी वो लोग बोलने लगे कि बारिश हुई थी एक दिन पहले भी, पूरा फंक्शन खराब हो गया था, तो आप लोग देख लो, आपने अंदर अगर अरेंजमेंट करना हो। हमारा बाहर ओपन में था तो सब कुछ हो चुका था, अब सब कुछ डिसाइडेड था, तो लास्ट मोमेंट पे हमने चेंज नहीं किया। अब जिस दिन शादी सब एकदम पूरा स्मूथ रहा, कहीं बारिश नहीं, कुछ नहीं, सब एकदम सही रहा। जब मेरी विदाई का टाइम आया, जैसे मैं कार में बैठी हूँ एकदम बारिश स्टार्ट हो गई है और वो फिर अगले दिन तक बारिश रही है, जैसे बस वो फंक्शन कंप्लीट होने का ही वेट कर रही थी। तो गुरुजी मतलब हर छोटी से छोटी, बड़ी तो करते ही हैं बट छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का ऑन साइट असाइनमेंट आ गया यूके का। अब मुझे ये था कि अब गवर्नमेंट जॉब है कि जॉब छोड़ के जाने से अच्छा है कि मैं 1 साल की छुट्टी लेके जाऊं, लेकिन अब 1 साल की छुट्टी गवर्नमेंट बैंक पे मिलना इज इम्पॉसिबल। मैंने 2-4 बार अप्लाई किया, हर बार मेरी रिजेक्ट हुई है एप्लीकेशन। उसके बाद फिर मैं मन में गुरुजी को कहा, गुरुजी मतलब आपके ऊपर है, यहाँ पे तो अप्रूव नहीं हो सकती है, अब मैं ये लास्ट टाइम लगा रही हूँ एप्लीकेशन, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए जाना ठीक है तो आप अप्रूव करवा दीजिएगा, अगर नहीं है ठीक तो फिर नहीं हो। और मैंने अप्लाई किया और मेरा सैंक्शन होके आ गया, 1 साल की छुट्टी सैंक्शन होके आ गई। मेरे ऑफिस में सब कह रहे हैं कि तेरी किसकी सिफारिश है जो तेरी 1 साल की छुट्टी सैंक्शन होके आ गई है, नहीं तो बाहर जाने के लिए तो 1 महीने की भी सैंक्शन होके नहीं आती। गुरुजी की कृपा से मैं आराम से टेंशन फ्री 1 साल की छुट्टी लेके आराम से यूके गई। वहां पे जाने के बाद गुरुजी ने हमारा इतना ध्यान रखा, मतलब हमें बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद किसी भी चीज की दिक्कत नहीं। सब बोल रहे थे तुम्हें वहां पे इंडियन चीजें नहीं मिलेंगी, वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं, पर हमारा जो मन करता था हमें वो मिल जाता था। एक दिन मंडे था और मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी अगर वहां पे होती तो बड़े मंदिर आती और समोसा और जलेबी का प्रसाद मिलता। और उस दिन हम लोग बाहर घूमने निकले, हमें एक शॉप टकरी रास्ते में और उसमें समोसा और जलेबी बना था। हम एकदम रुके और समोसा और जलेबी, मतलब जिस चीज की इच्छा होती थी अगर वो गुरुजी वहां पे भी अरेंज करते थे। मतलब इतना ध्यान रखा उन्होंने, हमें फील ही नहीं हुआ कि हमें कुछ ऐसा बाहर आ गए हैं कि कुछ ऐसा मिस हो रहा है, बहुत ध्यान रखा। उसके बाद हम लोग 1 साल बाद जब इंडिया आए, तो इंडिया आने के बाद मैंने वापस बैंक ज्वाइन किया और प्रमोशन एक्सरसाइज निकली। अब सब लोग बोल रहे थे तू तो 1 साल की छुट्टी के बाद आई है, तेरा तो प्रमोशन होना इम्पॉसिबल है, और एज पर पॉलिसी था भी यही, क्योंकि 1 साल बाद आप ज्वाइन कर रहे हो, आते साथ प्रमोशन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो मैंने अप्लाई किया, मेरे साथ 4 लोगों ने और अप्लाई किया और हम 5 लोगों में सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ। मतलब जो लोग रेगुलर आ रहे थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ, मैं 1 साल बाद आई और मेरा प्रमोशन हो गया। मतलब सब कह रहे कि तेरा तो पक्का ईडी के साथ जान पहचान है। मैं उनको बताया, मैंने कहा मेरा डायरेक्ट शिव जी के साथ कनेक्शन है, ईडी क्या करेगा, मेरा तो भगवान जी के साथ सिफारिश है। ऐसे ही मेरा प्रमोशन करवाया, फिर मेरे हस्बैंड का प्रमोशन कराया। मैं सोचती थी गुरुजी बाकी तो सब सही है, लेकिन मतलब अगर संगत फैमिली में शादी हो तो मैं शायद मंदिर रेगुलर आती, और मतलब वो चीजें नहीं होती कि मुझे मंदिर मिस करना पड़ रहा है या कुछ। तो एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी और मैं ऐसे सोई
तो फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया सपने में कि तू क्यों परेशान होती है, ये भी अपना ही है। और मतलब गुरुजी ने वो कहा और फिर उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड भी कनेक्ट हो गए। मतलब जैसे मैं मानती हूँ गुरुजी को, वैसे ही वो मानते हैं और हम बड़े मंदिर रेगुलर आने लगे। हम पहले नोएडा रहते थे, गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे पहले नोएडा से दिल्ली बुलाया, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को ऑफर दिलवाया IBM का गुड़गांव में। तो अब गुड़गांव का ऑफर आया, अप्लाई किया और 1 गो में गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। और फिर धीरे धीरे गुड़गांव बुला लिया और गुड़गांव में तो फिर गुरुजी के सत्संग भी होते थे और मंदिर भी एकदम पास। तो मतलब अपने पास बुला लिया, जो कि मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरुजी मुझे मंदिर आना है। फिर हम लोग फैमिली प्लान करने का सोच रहे थे, उसमें हमें टाइम लग रहा था, 1-1.5 साल हो गया, नहीं हो पा रहा था। बल्कि कई बार लगता था क्या करें, परेशान भी हो जाते थे, तब पूछने भी लगे थे। तो फिर हमें लगा कि क्या करें क्या नहीं करें, टेस्ट कराएं, क्यों नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर है, अगर मुझे देना होगा तो गुरुजी दे देंगे और अगर नहीं देना होगा तो मैं किसी भी डॉक्टर पे चली जाऊं तो मुझे नहीं होगा। तो इसलिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर मिलना है तो मुझे गुरुजी के पास मिल जाएगा और अगर नहीं मिलना है तो मैं कहीं भी चली जाऊं तो मुझे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो हमने कुछ नहीं, हम बैठे रहे अपना कि गुरुजी के ऊपर है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। और गुरुजी की कृपा से मुझे जिस मंथ में दिखाई दिया कि हाँ इस मंथ में मैं कंसीव करूंगी, मुझे उस मंथ की स्टार्टिंग में ही दिखाई दे गया और मैंने उस मंथ में कंसीव कर लिया। मेरी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी ने इतनी स्मूथ कराई है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, मतलब बिल्कुल एक जैसे केक वॉक होती है वैसे। हमारे घर के पास जो रोड्स खराब थी, गुरुजी ने उस दौरान इतनी रोड्स बनवाई है, मतलब मेरे घर से ऑफिस जाने के बीच की सारी रोड्स बनवा, एक खड्डा नहीं आता था रास्ते में। मतलब मैं ये सोचती थी मैं ऑफिस जाऊंगी, रास्ते में स्पीड ब्रेकर इतने हैं, रोड पूरा खराब है, पता नहीं क्या कैसे जाऊंगी, पर पूरी रोड्स बनवा दी गुरुजी ने एकदम स्मूथ। घर से मैं ऑफिस जाती थी और घर से मंदिर जाती थी, मंदिर और ऑफिस दोनों जाने की रोड्स गुरुजी ने एकदम बनवा दी, बिल्कुल कहीं जाने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी। मेरे ऑफिस के टाइमिंग चेंज करवा दिए, 9 to 4 करा दिया कि मैं आराम से टाइमली घर पहुंच के आराम कर लूं, कोई मुझे बिल्कुल एकदम बढ़िया टाइमिंग्स करा दिए। जब मुझे कभी मूवमेंट फील नहीं होती थी या मुझे लगता था कि पता नहीं सब ठीक है नहीं, कुछ मुझे लग रहा है, तो मैं शब्द सुनती थी और मुझे एकदम से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता था। मंदिर जाती थी, जब लंगर करती थी मुझे एकदम से मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता था। डिलीवरी से पहले मुझे एकदम पता चला कि मैं जिस डॉक्टर पे जाती हूँ वो भी संगत की है, मुझे पता ही नहीं था, हम तो रैंडमली चले गए थे, किसी ने बताया मेरे ऑफिस में और हम चले गए। लेकिन जब हम बाद में पता लगा कि वो भी संगत की ही थी डॉक्टर। मेरे को डिलीवरी से पहले गुरुजी ने दिखा दिया कि मुझे बेबी बॉय होगा, और जब जिस दिन मेरा डिलीवरी था उस दिन जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने अंदर गुरुजी का मंत्र जाप चलाया हुआ था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मतलब मैं सुन के मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये प्ले किया तो मुझे बिल्कुल, मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि गुरुजी हैं बिल्कुल एकदम साथ। अब मेरा जो बेटा है वो, उसके लिए तो गुरुजी भगवान है, उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी, मतलब उसने शुरू से ही गुरुजी का इतना कनेक्शन, उसका जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब से उसका गुरुजी के साथ एक कनेक्शन सा बन गया है। जैसे अभी भी सुबह उठेगा गुरुजी के आगे हाथ जोड़ेगा, जो है उसके लिए भगवान मतलब गुरुजी। गुरुजी में विश्वास करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा है गुरुजी की चीजें माना, गुरुजी के दिए हुए लेसन्स को भी फॉलो करना। गुरुजी भगवान है, उन्होंने जो हमें लेसन्स दिए हैं अगर हम वो फॉलो कर लेना अपनी लाइफ में, फिर हमें कुछ और करने की जरूरत। गुरुजी दीवार के उस पार देख सकते हैं, उनको सब पता है आने क्या वाला है क्या नहीं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें सबसे पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद हेल्थ और फिर वेल्थ। हम लोग क्या करते हैं, पहले वेल्थ मांगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वेल्थ का क्या करोगे अगर लाइफ और हेल्थ ही नहीं हुई तो? सारी वेल्थ जो कमाओगे सारी तो लाइफ और हेल्थ में निकल जानी है, तो क्या करोगे? पहले मुझे अपने हिसाब से करने दो। इसलिए गुरुजी पहले लाइफ और हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद हमें वेल्थ। गुरुजी कहते हैं फॉरगेट द पास्ट एंड एंजॉय द प्रेजेंट प्रेजेंटेड बाय मी। जो भी पिछला था, हम लोग पुराना सोच के ट्रिप करते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। गुरुजी कहते हैं पुराना सब भूल के जो मैं अभी तुम्हें अच्छा प्यार प्रेजेंट दे रहा हूँ उसको एंजॉय करो। अपनी ईगो, अपने अकल और रफल जब मंदिर में एंटर करते हो बाहर जूतों के साथ छोड़ के आया करो। गुरुजी कहते हैं दान, पाठ और सेवा गुप्त होनी चाहिए। अगर आप कुछ दान कर रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने क्या दान किया है, और अगर आप
पाठ कर रहे हैं, गुरुजी का जाप कर रहे हैं, तो वो अपने मन में कीजिए कि आसपास साथ बैठने वाले को भी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सेवा, घर में अगर सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की सेवा कर लें, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड, पेरेंट्स बच्चे पेरेंट्स की, पेरेंट्स बच्चों की, आपस में सब अगर प्यार से रहें तो वो गुप्त सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा है। अगर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो वो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि गुरुजी सुप्रीम पावर है। सारे देवी देवता सब गुरुजी में से ही निकले हैं। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें कुछ हो ही नहीं। एक चीज है कि हमें ये हुआ फिर गुरुजी ने ठीक कर दिया, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। आपके साथ ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि आपको कुछ हुआ ही नहीं कि आप गुरुजी ने आपको होने ही नहीं दिया। एक है कि गुरुजी ने आपको ठीक कर दिया इस बीमारी से, और एक है गुरुजी ने आपको वो बीमारी होने ही नहीं दी, आने ही नहीं दी वो नौबत कि आपको थोड़ा बहुत भी सफर करना पड़े। तो इसीलिए सत्संग हम सबके साथ है। बस एक रियलाइजेशन वाली बात है कि मैं ये चीज रियलाइज कर पाऊं कि मेरी लाइफ में क्या चीज है जो गुरुजी ने दी है। और असल बात यह है कि सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, A to Z। एक बार हम बड़े मंदिर में थे न्यू ईयर से पहले, और मंदिर में एकदम से ओले गिरने लगी, और हमने फर्स्ट टाइम वो ओले देखे। हर एक ओले की शेप में कुछ ना कुछ अलग था। किसी में शिवलिंग बना था, किसी में हाफ मून जो शिव जी के साइड में रहता है, किसी में जलेबी थी, किसी में गणेश थी। सब में मतलब कुछ ना कुछ मीनिंगफुल शिव जी से रिलेटेड था। और मतलब हम देख के वो ओले, एक वहां पे जितनी भी संगत थी, हम सबने कलेक्ट किए, और हम देख के एकदम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो हम देख रहे हैं वो एकदम सच है। इतने सुंदर ओले थे वो। और एक बार बैसाखी के फंक्शन से पहले हमने शिवलिंग जो मंदिर के हॉल के ऊपर है, सबसे बड़े वाला शिवलिंग, उसमें से अमृत निकलते हुए देखा है। मतलब हमने अपनी आंखों से देखा है वो अमृत। एकदम से शिवलिंग की सफाई चल रही थी और एकदम से थर्ड आई से अमृत निकला, और उसमें गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस थी कि आप मतलब यकीन ही नहीं करेंगे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक बार होली से पहले की बात है, वहां पे जो शिव जी की मूर्ति है हॉल में, उस मूर्ति में जटाओं में ब्लू कलर हो गया, हेल्स में पिंक कलर हो गया। मतलब होली के कलर्स आने शुरू हो गए मूर्ति में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें। बहुत ही मतलब देख के रोंगटे खड़े करने वाले एक्सपीरियंस होते हैं गुरुजी के। एक बार की बात है, हमारे घर गुरुजी का जो गुड़गांव में मंथली सत्संग होते थे, मंथली सत्संग था। तो जैसे पहले क्या होता था कि एक मीठा, एक नमकीन और एक चाय प्रसाद फिक्स था कि आप वो ही देंगे सत्संग में। तो हमारे यहाँ पे जैसे इडली बना था प्रसाद में, तो संगत बहुत ज्यादा आ गई, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे बहुत ज्यादा आई। तो मम्मी को टेंशन हो गई कि कहीं इडली कम नहीं पड़ जाए, तो जितनी हमने बनाई थी संगत उससे ज्यादा थी। मतलब मम्मी टेंशन में है, पापा टेंशन में है। तब एक अंकल आए अंदर, कह रहे गुरुजी का सत्संग है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी समझ में जो बना दिया बस आपका काम खत्म, आगे गुरुजी का है सत्संग, गुरुजी अपने आप देखते हैं अपने सत्संग में क्या करना है। और आप मानेंगे नहीं, मतलब प्लेट्स हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने बाद में प्लेट्स भी काउंट किया, सबको इडली प्रसाद मिला। जिन्होंने घर के लिए बोला कि घर में बच्चों के लिए दे दो, या जिसके लिए भी जिसने कहा घर में दिया, किसी को हमने मना नहीं किया। नीचे गार्ड्स को सबको देने के बाद बिल्कुल मतलब एकदम पूरा फिनिश हो गया, बिल्कुल उंगली चाटने जितना भी प्रसाद नहीं था। और एक एक आदमी को मिला है जो सत्संग में आए, जो जिनको गार्ड्स को सबको देना था। लास्ट जो इडली प्रसाद था वो हमने लास्ट जने को दिया। एकदम गुरुजी ने इडली प्रसाद ऐसे बढ़ाया एक कि हमें किसी को मना करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बढ़ाए तो बढ़ाए एकदम डबल बढ़ाया, बहुत ज्यादा एकदम। फिर हमें बहुत ही अच्छा लगा उस दिन कि हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ, बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत अच्छा लगा। हम एक दिन फिर मंडे को खुलता था बड़े मंदिर, वहां पे मंडेज को होता था कि आपस में सत्संग शेयर करते थे सब। तो एक दिन हम मंडे ऐसे ही बैठे थे एक ग्रुप में और सत्संग शेयर हो रहा था। तो वहां पे एक आंटी ने बताया कि कल मैं एम्पायर स्टेट गई थी, तो गुरुजी एक संगत को बोल रहे थे कि गुड़गांव के सत्संग अटेंड किया करो, जैसे कल गुप्ता अंकल के था। तो जब उन्होंने ये बोला, मतलब हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमें तो लग रहा था जैसे लॉटरी निकल गया हमारी एकदम। मतलब गुरुजी ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ सत्संग था इनके घर। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। गुरुजी चीजें एक्नॉलेज करते थे, मतलब ताकि आपको अच्छा फील हो, आपको पता लगे कि हाँ ही नोज एवरीथिंग। गुरुजी भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पापा को एक टाइम पे
गुरुजी ने डबल रूप में दर्शन दिए हैं। मतलब एक बार हमारा गुरुजी ने जैसे डे फिक्स किया हुआ था कि आपको वीक में एक ही बार आना है, तो एक बार अपनी टर्न वाला हम हो चुके थे। फिर एक उसी वीक में एक बार पापा कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में एम्पायर स्टेट आया, तो पापा का बहुत मन हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी गुस्सा करेंगे ठीक है, पर मैं एक बार तो जा रहा हूँ अंदर। तो सेकंड टाइम गुरुजी के पास चले गए पापा, अंदर गए, माथा टेका, गुरुजी ने पापा को देखा लेकिन कुछ नहीं बोले, बैठने दिया पापा को। उसके बाद फिर पापा की बहुत इच्छा थी कि मेरे को किसी दिन 12 बजे तक गुरुजी बैठने थे। हमेशा गुरुजी क्या करते थे ना, 12 नहीं बजने देते थे, हमेशा उससे पहले छुट्टी कर देते थे कि ठीक है अब जाओ घर। और हमेशा पापा ये सोच के जाते थे गुरुजी आज तो 12 बजने थे ना। तो उस दिन गुरुजी ने फाइनली 12 बजने दिए, पापा को 12 बजे तक बैठने दिया। गुरुजी 12 बजे अपने रूम में चोला चेंज करने के लिए गए। जैसे गुरुजी रूम में चोला चेंज करने गए, पापा खुशी के मारे पापा सोचे कि चलो मैं घर पे बता दूं कि आज तो मेरी लॉटरी निकल गई और मुझे 12 बजे तक गुरुजी ने बैठने दिया। गुरुजी के गद्दी से गुरुजी के रूम तक का रास्ता ज्यादा था और पापा जहाँ बैठे थे वहां से पापा को बस एक बार बाहर आना था, बिल्कुल 2 कदम पे वहां पे एक वाटर कूलर था, वहां आके पापा को बस एक फोन करना चाह रहे थे पापा कि मैं बता दूं घर पे। और पापा बाहर आए तो गुरुजी बाहर ही खड़े हैं दूसरी ड्रेस में, जिस ड्रेस में गुरुजी अंदर थे और अभी अपने रूम में गए, दूसरी ड्रेस में गुरुजी बाहर खड़े हैं। पापा जैसे बाहर पहुंचे देख रहे हैं क्या सामने गुरुजी खड़े हैं। पापा तो एकदम से देख के वो हो गए कि क्या मतलब ये क्या देख रहा हूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आया पापा को कि क्या है, मतलब एकदम जैसे होता है ना कि ब्लैंक हो गए। तो गुरुजी ने बाहर की बाहर ही फिर पापा की छुट्टी कर दी कि बस अब तेरी छुट्टी, अब तू जा घर। और फिर पापा को रियलाइज हुआ कि आज गुरुजी ने मतलब डबल दर्शन पापा को दिए हैं। जो हम सुनते थे, कई संगत से हमने सुना था कि गुरुजी भगवान है, वो एक टाइम पे कई जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, बट उस दिन लाइव देखा हमने। गुरुजी कहते थे मोबाइल अपना स्विच ऑफ रखो जब भी सत्संग हो, वाइब्रेशन या तो मेरी ले लो या अपने फोन की ले लो। कई संगत सोचती है कि ठीक है मैं वाइब्रेशन मोड पे डाल देता हूँ या साइलेंट मोड पे डाल देता हूँ, लेकिन वाइब्रेशन होती है, इसलिए जब गुरुजी के पास जाए मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। क्योंकि हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि दिन में थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए ना निकाल पाए। इतने बड़े दिन में गुरुजी ने तो शाम का टाइम इसीलिए रखा हुआ था कि अपने दिन भर के सब काम निपटा के फिर मेरे पास आना, और उस टाइम पे भी हम जाके फोन में रहे तो फिर जाने का पर्पस डिफीट हो जाता है। एक बार मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मम्मी सोच रही थी कि आज गुरुजी प्लीज आज बस मुझसे कुछ बात कर लेना, मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ भी ऐसी बात कर लेना कि मैं बस आज मेरा बहुत मन है, बस आज कर लेना गुरुजी बात। तो उस दिन जैसे गए बैठे, गुरुजी ने बिल्कुल अपने सामने बिठाया मम्मी पापा को। उसके बाद फिर जब लंगर हुआ सब हुआ, फिर बैठ गए दोबारा गुरुजी के आगे आके बैठ के। फिर गुरुजी ने जब आज्ञा देनी थी तो आज्ञा देने के टाइम गुरुजी ने मम्मी को बोला चलो सीएदी वोटी। हमेशा गुरुजी इशारा करते थे हाथ से कि चलो, लेकिन उस दिन गुरुजी ने बोल के बोला कि चलो सीएदी वोटी, और मम्मी को ही बोला स्पेशली। तो मतलब एकदम जैसे होता है ना कि आपने एक छोटी सी इच्छा भी रखी अपने मन में तो गुरुजी उसको ऐसे पूरी करते हैं, मतलब आपका पूरा मन पढ़ लेते हैं। वो एक छोटी से छोटी चीज भी आपकी पढ़ के पूरी करते हैं। आज जो कुछ भी है मेरे पास, मेरी फैमिली के पास, सब गुरुजी का दिया हुआ है, गुरुजी की कृपा है। इसीलिए जो कुछ भी है मतलब हमारे पास सब कुछ A to Z गुरुजी की देन है। गुरुजी अपने हाथों से जब प्रसाद बांटते थे, ऐसे हलवा प्रसाद या कुछ भी ऐसे लोहड़ी पे रबड़ी प्रसाद कुछ देते थे, तो ऐसे हाथ से एक हाथ से देते थे आपको। हम अपने दोनों हाथ ऐसे रखते थे गुरुजी के आगे और गुरुजी एक हाथ से डालते थे, लेकिन फिर भी हमारे दोनों हाथों में नहीं सिमट पाता था। गुरुजी मतलब एक हाथ में उनके इतना समा जाता था कि हमारे 2 हाथों में भी से भी बाहर निकलता था। और उस प्रसाद की इतनी खुशबू, इतनी मतलब फ्रेश रहता था वो, आप चाहे कितने टाइम तक खाओ, ऐसा नहीं होता था कि मतलब जैसे लेके आए तो अनफ्रेश हो गया। आप कितने ही टाइम तक वो प्रसाद रख के खाओ, रोज थोड़ा थोड़ा, एकदम फ्रेश खुशबू रहती थी उसमें बहुत सारी। मेरे भाई की उसका सारा एडमिशन प्लेसमेंट सब गुरुजी ने कराया है। उसने वो भी पढ़ाई कर रहा था अपना IIT AIEEE तब, तो गुरुजी ने उसको जब AIEEE का रिजल्ट आया से पहले ही उसको रैंक अपना ड्रीम में दिखा दिया था कि तेरा ये रैंक होगा। और उसका बिल्कुल मतलब रैंक बिल्कुल जो उसको ड्रीम में दिखाई दिया, बिल्कुल वो ही रैंक उसका आया और उसका एडमिशन हो गया NIT कुरुक्षेत्र। वहां पे गुरुजी ने उसकी भी बहुत रक्षा की, उसका पूरा टाइम ध्यान रखा। घर से दूर था, हमें ये लगता था घर से दूर है गुरुजी रक्षा करना, पर गुरुजी ने उसका पूरा बहुत ध्यान रखा। फिर प्लेसमेंट का टाइम आया उसकी। अब एक कंपनी सोच के बैठा था वो कि मैं फ्री स्केल में जाऊंगा। हमने उसको बोला भी कि पता नहीं वो कंपनी आएगी नहीं आएगी, और फिर उसमें प्लेसमेंट हो या ना हो क्या गारंटी थोड़ी है, जो आप सोचो आपको वही मिल जाए। पर वो सोच के बैठा था कि मुझे इसी में जाना है, फ्री स्केल में। और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मतलब वो कंपनी जब कैंपस में आई उसने 2 ही बच्चे लिए और उसमें
से एक ही था। मतलब जैसे होता है ना कि गुरुजी ने ही उसके मन में डाला हो कि ये वाली कंपनी तेरे लिए अच्छी है, तो तुम इसी के लिए तैयारी करो और इसी में तुम्हारा हो जाए, और उसका उसमें प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद गुरुजी की कृपा से उसको यहीं की नोएडा की पोस्टिंग मिल गई। अब यहाँ पे नोएडा में आने के बाद उसको एकदम से रैंडमली ऑफर आया एक दिन, एनवीडिया करके किसी कंपनी का। तो अब उस कंपनी का ऑफर आया, उसने वो रैंडमली एकदम रिजेक्ट कर दिया। मतलब आया, उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, हटा दिया उसको। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर से आया, और फिर बीच में एक बार कॉल भी आया। फिर वो थोड़ा इरिटेट सा हो गया, उसको लगा पता नहीं क्या है। फिर उसने ना उस पर लिख दिया कि ठीक है, मुझे अगर आप डबल दी पैकेज दोगे मैं तो ही आऊंगा, ताकि वो ये बार बार परेशान नहीं करें। डबल द पैकेज तो होता ही नहीं है, वो तो कोई स्कोप रहता ही नहीं है, कुछ परसेंट ही इंक्रीज मिलता है। तो उसने रैंडमली लिख दिया कि डबल मिलेगा तो ठीक है मैं आऊंगा, ताकि डबल तो मिलेगा नहीं और फिर ये मुझे परेशान करें। लिख के उसने छोड़ दिया। और उसके बाद मतलब आप मानेंगे नहीं, उसको ऑफर आ गया डबल दी पैकेज पे। मतलब गुरुजी का तो ये है कि अगर आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिन। गुरुजी ने जो आपके लिए फिक्स किया हुआ है कि आपको ये मिलना है, तो वो आपको मिलना ही है। आप कुछ भी सोचो पर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो रास्ता वैसे ही बनता जाता है पूरा। अभी इन दिनों अब इतना चल रहा है कोविड का, सब लोग परेशान है। मतलब इस टाइम पे अगर हम सब लोग आज यहाँ बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सभी लोग सेफ हैं। आज के टाइम में सेफ होना कोरोना से बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इसके लिए हम सभी लोग गुरुजी का जितना शुक्राना कर लें उतना कम है। ये बीमारी ऐसी आई कि सबको हिला के रख दिया है, और शायद ही कोई परिवार बचा हो जिसमें कि किसी को भी नहीं हुआ हो। पर उसके बाद भी अगर गुरुजी ने हम सबको जिंदगी दी है, लाइफ दी है, सही सलामत रखा है, इसके लिए हम गुरुजी का जितना शुक्राना कर लें, जितना कर लें उतना कम है। गुरुजी थैंक यू सो मच।